झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, एक प्रकार से इन बातों को विचार के द्वारा बुरा समझते हैं, फिर उसको करते हैं तो एक प्रकार से उस करने में हमारे को सुख मिलता है। नहीं तो हम करें क्यों? तो हमारा मन स्वीकार नहीं करता उनको, बुरे आचरणों को त्यागने के लिए क्यों नहीं करता? उसको मजा आता है। हमारा मन जो हर वक्त संसार में जो घूमता फिरता है, उससे घूमने फिरने में उसको रस आता है। नहीं तो घूमे फिरे क्यों? हम विचार के द्वारा मानते हैं कि ये हमारे में बुरी आदत है, इसको क्या प्रयोजन? ऐसे कामों में घूमता फिरता है कि जिसमें न परमार्थ की सिद्धि न स्वार्थ की सिद्धि, बिल्कुल फालतू कामों का चिंतन करता है कि जो निकम्मी बातें हैं। किंतु बात यह है कि उसको चिंतन करने में रस आता है, नहीं तो क्यों चिंतन करे? तो हम विचार के द्वारा से समझते कि ये इसकी बुरी आदत है, किंतु हृदय से नहीं समझते, मन से नहीं समझते। जब ये बात मन के समझ में आ जाएगी तो फिर ये आदत सहज में छूट जाएगी। तो उन चीजों में एक तो हमारी प्रीति है संसार के पदार्थों में, तो दूसरी बात ये ऐसा मुहावरा पड़ गया प्रीति के कारण से, तो मुहावरे को दूर करने के वास्ते तो अभ्यास करने के लिए भगवान कहते हैं, और प्रीति को हटाने के लिए वैराग करने के लिए कहते हैं कि ये मन जो है तो बड़ा ही एक प्रकार से चंचल है और इसका बस में करना कठिन है। किंतु फिर भगवान कहते हैं कि अभ्यास है न तुको वैराग नहीं थे, अभ्यास और वैराग के द्वारा ये मन भस्म हो सकता है, स्थिर हो सकता है। ये चंचल मन है सो स्थिर हो सकता है अभ्यास और वैराग से। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अभ्यास वैराग या धम पंजी होता है, उन चित्त की वृत्तियों का निरोध जो सो अभ्यास और वैराग से होता है। तो अभ्यास है तो हमारा जो बुरा जो मुहावरा है, बुरी जो हमारी एक आदत पड़ गई है मन की, वो आपने नष्ट हो जाती है। और जो चित्त के मन जो वैराग है, उससे संसार के मन जो आसक्ति दूर हो जाती है। ये दो ही कारण है कि जिससे हमारा चित्त सुचंचल है। इसी प्रकार से हमारे में जितने जो दोष हैं उनके बीच के मां समझो कि ये सब कारण है। तो इन सब को दूर करने के लिए हमारे शास्त्रों में ये सब बातें बताई। माता पिता की सेवा करने से राग द्वेष का नाश होकर के मन में समता आकर के ज्ञान होकर के परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार से स्त्री के लिए पातिव्रत्य धर्म का पालन करने से, इसी प्रकार से शिष्य के लिए गुरु की आज्ञा का पालन करने से, जब इनकी आज्ञा के पालन करने से हमारी आत्मा शुद्ध और पवित्र होकर मुक्ति हो जाती है, फिर महात्माओं की आज्ञा के पालन करने से हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। फिर ईश्वर की आज्ञा के पालन करने से, ईश्वर की भक्ति करने से हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए, उसमें तो फिर बात ही है। तो इसलिए हम लोगों को ईश्वर के बीच की माँ और महात्माओं के बीच की माँ और शास्त्रों की माँ, जो ईश्वर के वचन है, गीता जैसे ईश्वर की वचन है और शास्त्र जैसे महात्माओं के वचन है, तो उनके ऊपर विश्वास करने के हम यदि साधन करें तो हमारी आत्मा का सुधार होकर के उद्धार शीघ्र ही हो सकता है। तो ये श्रद्धा के पात्र हैं। ईश्वर 1 नंबर, महात्मा 2 नंबर और शास्त्र 3 नंबर, और अपनी आत्मा का निश्चय 4 नंबर। तो अपनी आत्मा का निश्चय से ही हमारा कल्याण हो सकता है। हमारी कोई ईश्वर में श्रद्धा नहीं, महात्मा में श्रद्धा नहीं और शास्त्र में श्रद्धा नहीं, समझो, किंतु अपने आप पर तो श्रद्धा होनी चाहिए। अपनी जो बुद्धि है, अपनी बुद्धि का जो विचार है, उस पर भी यदि हमारी श्रद्धा हो जाए तो हमारा कल्याण हो सके। हम इस बात को विचार के द्वारा समझने में, बुद्धि से हम निश्चय कर ले कि ये बात बुरी है, ये बात अच्छी है। दुर्गुण और दुराचार बुरी चीज है, सद्गुण और सदाचार अच्छी चीज है। आस्तिकता बुरी चीज है, अच्छी चीज, आस्तिकता अच्छी चीज है और नास्तिकता बुरी चीज है। इस प्रकार से चीज हम एक प्रकार से समझ ले बुद्धि के मां, या भगवान की जो भक्ति है, कि ज्ञान है, वैराग है, ये बढ़िया चीज है और ये पालन करने के योग्य है, ऐसा हम समझने में तो हमारा कल्याण हो सकता है। और ये समझ लें कि ये बुराइयां हैं
ये बुरी चीज, ऐसा हम बुद्धि से निश्चय कर ले तो हमारा कल्याण हो सकता है। उस बुद्धि के निश्चय के अनुसार हम कार्य करें, बुद्धि के निश्चय के अनुसार, अपनी बुद्धि के निश्चय के अनुसार हम बुद्धि के बीच के हमारा निर्णय कर ले कि ये चीज तो खराब और ये चीज बढ़िया। तो एक प्रकार से ऐसा निश्चय करके बुरी आदत का, बुरे कर्मों का त्याग कर रहे हैं, बुरे भावों का त्याग करें और सद्गुण और सदाचार का हम पालन करें तो भी हमारा कल्याण हो सके। हमारी बुद्धि के अनुसार जिसको हम सद्गुण और सदाचार समझते हैं तभी हमारा कल्याण हो सकता है। फिर समझो कि भगवान पर विश्वास करके उनकी आज्ञा का पालन करने से कल्याण हो जाए, महात्माओं की आज्ञा का पालन करने से कल्याण हो जाए, इसमें तो फिर कहना ही क्या है। तो श्रद्धा प्रधान चीज है। श्रद्धा का मतलब है कि उनके ऊपर विश्वास करना और उनके ऊपर पूज्य भाव करना। इस पूज्य भाव को हम भक्ति कह सकते हैं कि महात्माओं के बीच के जो हमारा विश्वास है और भक्ति है या पूज्य भाव है, इसका नाम श्रद्धा। ऐसे परमात्मा के जो हमारा पूज्य भाव है और जो विश्वास है उसका नाम श्रद्धा। तो श्रद्धा होने से सब काम अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को ईश्वर के वहाँ, महात्माओं के वहाँ, शास्त्रों के वहाँ श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा का मतलब यह है कि हमारी समझ के अनुसार तो वो बात नहीं है, किंतु वे बड़े समझ हमारे से बढ़ करके वे त्रिकारज्ञ हैं, वे एक प्रकार से महापुरुष है। हमारी भूल हो सकती है, उनकी भूल नहीं हो सकती। हमारी जो मानता है, हमारा जो सिद्धांत है वो गलत है और उनका जो कहना है वो ठीक है। जब युक्ति संगत बात हो और उसको मान ले तो श्रद्धा क्या, प्रत्यक्ष कोई प्रमाण हो उसको मान ले तो उसमें श्रद्धा की क्या आवश्यकता है। श्रद्धा तो वहीं की जाती है कि विचार से, समझ से तो वो बात समझ में नहीं आती, किंतु उनकी बात मान लेनी ये अपना कर्तव्य, उसका नाम श्रद्धा है। तो श्रद्धा है कि प्रत्यक्ष के समान जो श्रद्धा है, प्रत्यक्ष के समान जो विश्वास है वो तो श्रद्धा है, और उससे भी बढ़ करके जो विश्वास है उसको नाम परम श्रद्धा है। जहाँ परम श्रद्धा हो जाती है वहाँ तो तुरंत ही कल्याण हो जाता है, और श्रद्धा जहाँ होती है वहाँ समय पाकर के कल्याण हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को जिस किस प्रकार से थी ईश्वर, महात्मा और शास्त्रों में श्रद्धा उसकी चेष्टा करनी चाहिए, और वो श्रद्धा भी परम श्रद्धा उसकी चेष्टा करनी चाहिए। और श्रद्धा होने से प्रेम तो अपने आप ही हो जाएगा उनके बीच में, और श्रद्धा होने से थी हम हमारे भीतर के जो दुर्गुण दुराचार होगा तो अपने आप ही नाश हो जाएगा, और सद्गुण और सदाचार आकर के बच जाएंगे। इसमें कोई भी शंका की नहीं बात है। इन सब बातों को सोच करके हमको यही चर्चा करनी चाहिए कि जिस किस प्रकार से हमारे में श्रद्धा बढ़े। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण यावर रामचंद्र की जय। मार मुकुट वंशी वाले की। दुर्गुण और दुराचार और दुर्व्यसन, प्रमाद, आलस्य, निद्रा और ऐश आराम भोग, इन सब को विष के समान समझ करके इनका एकदम यानी कतई त्याग कर देना चाहिए। यूं करो, इन सब को मृत्यु के समान समझ करके इनका त्याग कर देना चाहिए। दुर्गुण का मतलब है हृदय के बुरे भाव, जिसे झूठ, कपट, हृदय का जो भाव है, झूठ क्रिया भी है, हृदय का भाव, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष,
मद मत्सरता, अभिमान, दंभ आदि जितने जो बुरे भाव हैं, इनका नाम दुर्गुण है। दुराचार बुरे चरित्रों को कहते हैं। चोरी करना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, जुआ खेलना, मदरा पीना, मांस खाना, अंडा खाना, दूसरा का अनिष्ट करना, जितने जो पाप हैं उन सब का नाम दुराचार। और दुर्व्यसन जो खराब व्यसन है, जैसे बाइस्कोप देखना, चौपड़ताश खेलना, कोई जैसे साधारण नशा करना, भांग पीना, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इसका एक प्रकार से नशा करना, ये सब दुर्व्यसन है। और भी होते हैं दुर्व्यसन। और प्रमाद, जो करने योग्य काम नहीं है उसको करना, गलत काम को करना, करने योग्य को तो न करना और न करने योग्य को करना। करने योग्य क्या कि जैसे नित्य प्रति जिनके यज्ञोपवीत है, संध्या करना, गायत्री का जप करना और वेदों का अध्ययन करना, पूजा पाठ करना। और जिनका नहीं भी एक प्रकार से यज्ञोपवीत है, स्त्री और बाल बच्चे, उन्हें के लिए भी कि समझो कि जैसे पूजा पाठ है, जप और ध्यान है, स्तुति प्रार्थना है इत्यादि, ये जो करना चाहिए, माता पिता की, बड़ों की सेवा करना, ये अपना नित्य नियमित कर्मों का पालन करना, ये एक प्रकार से अवश्य करना चाहिए। इसका जो न करना है, करने जो कर्तव्य कर्म का पालन न करना, ये प्रमाद है, अक्रियात्मक प्रमाद है। और दूसरा क्रियात्मक प्रमाद है कि जैसे उदंडता करना, किसी को गाली देना या एक प्रकार से किसी की निंदा करना, वाणी की व्यर्थ चेष्टा, इंद्रियों की व्यर्थ चेष्टा, मन की फालतू चेष्टा, मन के मां फालतू संकल्प करते रहना, व्यर्थ के कल्पना करते रहना, जिसमें न स्वार्थ न परमार्थ, तो ये सब प्रमाद। और आलस है, जब करते हैं, ध्यान करते हैं, आलस आता है, कोई काम के लिए अवसाद कर जाते हैं, थोड़े काम के लिए अधिक समय लगा देते हैं, किसी काम को अवहेलना कर देते हैं, जो जरूरी काम अवहेलना कर देते हैं, 6 घंटा सोना चाहिए उससे अधिक सोते हैं। तो ये सब एक प्रकार से तामसी चीज है, निद्रा, आलस और प्रमाद और पाप। और ये राशि है कि ऐश, आराम, भोग, स्वाद, शौकीनी, विलासिता, इस प्रकार के संसार के विषय भोगों के बीच के हम अपने समय को बिताना, ये सो राशि चीज है। तो ये सभी खतरनाक है। न्यायुक्त राष्ट्रीय पदार्थों का भोगना भी एक प्रकार से विष के समान है। फिर अन्यायुक्त हो तो पाप। उसी तरह जो क्या कहते हैं कि नरतनोपाय विषय मन देगी, और पलटी सुधाते साथ विष लेगी। उसके पूर्व में कहा है, यही तनु कर फल विषय भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई।
पाने का फल संसार के विषय भोग ही नहीं है। इन विषय भोगों के भोगने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, तो ये बात नहीं है। तो क्या स्वर्ग के लिए? बोले नहीं, वो भी अलग ही है। भगवान गीता में कहते हैं कि तेतंग भुक्त्वा स्वर्ग लोकंग विशालम क्षण पुण्य मृत लोकंग विषंति। वे पुण्य कर्म करने वाले स्वर्ग को जाते हैं और जाकर के वहाँ विशाल भोगों को भोगते हैं और भोगने के बाद फिर पुण्य क्षण होने पर यहाँ लौट कर वापिस आ जाते हैं। तो स्वर्ग स्वरूप अंत दुखदायी, स्वर्ग जो वो भी अलग ही अंत में दुख देने वाला है। जैसे यहाँ मरने के समय में मनुष्य को दुख होता है, उससे भी बढ़ करके दुख होता है जब स्वर्ग से उसको गिराया जाता है, तो स्वर्ग से पतन होता है। तो ये मनुष्य का शरीर किसके लिए है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए, या यूं कहिए कि परम पद की प्राप्ति के लिए। जो परम पद है वो एक ही बात है। ऐसे शरीर को पाकर के और जो विषय भोगों में मन लगाता है, नरतम पार और विषय मन देही और पलटी सुधाते सक विषय देही। मनुष्य को शरीर पाकर के और जो विषय भोगों में मन लगाता है, वह मूर्ख अमृत के बदले में विष बदल कर देता है। परमात्मा अमृत स्वरूप है, उनकी प्राप्ति के जो साधन है वो अमृत स्वरूप है। ऐसे अमृत को छोड़ करके और विषय भोगों के वहां अपना रमता, अपना जीवन बिताता है, तो वो विष ही देता है। विष के खाने से मनुष्य से एक बार ही मरता है और विषय भोगों के भोगने से जन्मता मरता रहता है। तो ये महापुरुष है। तो इन सबको विष के समान समझ करके त्याग कर देना चाहिए और विष के खाने से मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये कहा जाता है कि मृत्यु के समान समझ करके इन सबका त्याग कर देना चाहिए। जो दुर्गुण है, दुराचार है, दुर्व्यसन है, निद्रा, आलस, प्रमाद है, पाप है और दुख है और संसार के जो विषय हो वो सेवन करना चाहिए। समझो कि परमात्मा को क्या ना, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा का भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। भक्ति, ज्ञान, वैराग, सदाचार जो है ये बड़ी उत्तम चीज है। उत्तम गुणों का संग्रह करना चाहिए, उत्तम आचरण करने चाहिए और ईश्वर की भक्ति करने से ये सब आप ही आ जाते हैं। तो ईश्वर की भक्ति पर विशेष जोर डालना चाहिए। इन सबको अमृत के समान समझ करके इनका सेवन करना चाहिए। सद्गुण और सदाचारों को और ईश्वर भक्ति को। सद्गुण क्या? उत्तम गुण, हृदय के उत्तम भाव, क्षमा, दया, शांति, समता, सरलता, संतोष और भी जितने उत्तम भाव है हृदय के, जैसे निष्काम भाव, प्रेम भाव, वात्सल भाव, बहुत से जो उत्तम हृदय के जो भाव हैं वे उत्तम गुण हैं। और सदाचार क्या? यज्ञ करना, दान देना, तप करना, सेवा करना, तीर्थ करना, व्रत करना, उपवास करना, ये जितने जो एक उत्तम आचरण है जिसको हम सदाचार के नाम से कहते हैं, इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम सदाचार है, ये उत्तम आचरण है। और ईश्वर की भक्ति, ईश्वरीय परानुरक्ति भक्ति, ईश्वर में जो परम अनुराग उसका नाम भक्ति है। तो जिस किस प्रकार से भगवान में प्रेम हो है उसके लिए जो प्रयत्न करना वो भक्ति है, वो साधन भक्ति है। उसका फल है सो प्रेम है, उस साधन भक्ति का फल है। साधन भक्ति जैसे प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को कही कि श्रवणं कीर्तनं विष्णु समणं पाद सेवनम अर्तनं बंधनम दासम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान के गुण प्रभाव तत्व इसकी जो बातें हैं, भगवान के
नाम रूप और चरित्रों की जो बातें हैं, भगवान की महिमा की जो बातें हैं, इन सब को कानून से सुनना श्रवण भक्ति है। वाणी से कहना, व्याख्यान के रूप में, कथा के रूप में, या भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करना, ये सब कीर्तन भक्ति। तीसरी स्मरण भक्ति, इन सब का मन के मन स्मरण करना, चिंतन करना, भगवान के नाम का, रूप का चिंतन करना, भगवान की लीला का चिंतन करना, गुण प्रभाव तत्व हैस का चिंतन करना, ये सब स्मरण भक्ति के अंग। और पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा, चरण पादुका की सेवा, जैसे बच्ची ने की, भगवान के चरणों की रज का मत्स्य धारण करना, भगवान के चरणों का जल जो है उसका चरणामृत लेना, ये सब पाद सेवन के अंतर्गत है। अर्चन माने भगवान की पूजा करना, मंदिरों में जाकर पूजा करना, घर के मां भगवान की मूर्ति रख करके पूजा करना, जिस भगवान के स्वरूप के बीच में अपने श्रद्धा प्रेम हो, उस भगवान की पूजा करना, या हृदय के मां भगवान की स्थापना करके उसकी मानसिक पूजा करना, या हमारे नेत्रों के सामने नेत्रों को बंद करके भगवान के स्वरूप की स्थापना करके उसकी मानसिक पूजा करना, या सब में भगवान विराजमान हो रहे हैं ऐसा समझ करके और अपने कर्मों के द्वारा सबकी पूजा करना, ये अर्चन भक्ति है। और बंधन किसी प्रकार से समझो कि उस भगवान के स्वरूप को नमस्कार करने का नाम बंधन भक्ति है। अपने मंदिर के बीच में, अपने घर में, या अपने हृदय के मां, या सब मनुष्यों के भीतर के मां, या राम मैं सब जगह जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, ये नमस्कार की बात तुलसीदास जी ने कही है। और सेवा की बात कही है, सो अनन्य जान की असी मति न करे हनुमन, मैं सेवक सतरा तेरे रूप राशि भगवान, ये पूजा की सेवा की बात। इस प्रकार से थी भगवान की सेवा, पूजा करना, नमस्कार करना, पूजा सेवा करना, ये अर्चन भक्ति है। नमस्कार करना ये बंधन भक्ति है। भगवान गीता में कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं सोयं यो मे भक्त्या परियच्छति तदं भक्तु प्रेतः मस्नामि प्रेतात्मने। पत्र पुष्प फल जो, पत्र पुष्प फल जल जो कोई मेरा प्यारा प्रेमी प्रेम से मेरे अर्पण करता है, उस प्यारे प्रेमी का पत्र पुष्प फल जल प्रेम से दिया हुआ मैं खाता हूँ। तो ये अर्चन भक्ति, बंधन भक्ति। और दास भाव, तो वो हमारे स्वामी, हम उनके सेवक, जैसे हनुमान जी का भाव था, सख्य भाव, पर वो हमारे भीतर, जैसे अर्जुन का भगवान में भाव था, उद्धव का था, और वाल का था। और आत्मनिवेदन, अपना सर्वस्व भगवान के समर्पण कर देना, जैसे राजा बलि ने सर्वस्व अर्पण कर दिया था, जैसे गोपियों ने भगवान के प्रति अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था। ये आत्मनिवेदन, ये नौ भेद वाली जो भक्ति है, न कहे न मुख और बात भक्ति या प्रेम लक्षण। इस प्रकार से उस भक्ति में मग्न हो जाता है कि उस तीनों रूपों में किसी की उस वक्त में उसको शर्म नहीं आती, और वेद और शास्त्र की जो बात उसको काम में नहीं ला सकता, प्रेम की बहुलता के कारण से। भूत प्रेत संख देवता यक्ष राक्ष आदि जो जितने भय देने वाले हैं, उनसे वो कभी भय नहीं करता, और दूसरे की बात सुनता नहीं। वो अपनी अपनी भगवान की भक्ति का ही आलाप करता रहता है, और अपने मुख से दूसरी बात कहता नहीं, और दूसरों की बात को सुनता है, भक्ति के विषय की दूसरी बात नहीं सुनता, और कोई बात की इच्छा भी नहीं करता। और कोई भगवान की भक्ति के स्वाद देखता भी नहीं, कहता भी नहीं, सुनता भी नहीं, वो उसका मन उसी में रहता है। ये प्रेम भक्ति को प्राप्त पुरुष के लक्षण बताए गए। सुंदरदास जी ने सुंदर विलास नाम के ग्रंथ में ये छंद कहा है, कवैया है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण बोलो श्रीमन्नारायण नारायण हरि बोल श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण